जय जिनेंद्र बंधुओं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य श्री अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार व्यापार और खेती करते थे। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। आचार्य श्री अपने गृहस्थ जीवन में व्यापार आदि कार्य में पूर्णतया विरक्त थे। महाराज का छोटा भाई कुंभघोड़ा कपड़े की दुकान पर बैठा करता था। जब वे कभी बाहर चले जाते तब आचार्य श्री को दुकान पर बैठना पड़ता था। जब लोग आकर पूछते, कुंभघोड़ा कुठे गेला सात घोड़ा, तब वे कहते थे, कुंभघोड़ा बाहर गया है। यदि कपड़ा लेना है तो अपने मन से चुन लो, अपने हाथ से नाप कर कपड़ा फाड़ लो और वही में अपने हाथ से लिख दो। इस प्रकार की उनकी निष्प्रता थी। वे कुटुंब की झंझटों में नहीं पड़ते थे। इसी प्रकार खेत का भी ध्यान रखते थे। जब लेखक की बात भोजग्राम में रहने वाले गणु ज्योति दमाले से हुई तब उसने बताया वह एक ब्राह्मण के खेत में मजदूरी करता था। उस खेत से लगा हुआ महाराज का खेत था। वे महाराज को पाटिल कहकर बुलाते थे। उसने बताया, हमारा उनसे बड़ा निकट परिचय था। उनकी बोली बड़ी प्यारी लगती थी। मैं गरीब हूँ और वे अमीर है, इस प्रकार का अहंकार उनमें नहीं था। हमारे खेत में अनाज खाने को सैकड़ों हजारों पक्षी आ जाते थे। मैं उनको उड़ाता था तो वे उनके खेत में बैठ जाते थे। वे उन पक्षियों को नहीं उड़ाते थे। पक्षियों के झुंड उनके खेत में अनाज खाया करते थे। एक दिन गणु ज्योति दमाले ने सातघोड़ा से कहा, पाटिल, हम अपने खेत के सब पक्षियों को तुम्हारे खेत में हमेशा भेजेंगे। उन्होंने कहा, भेज देना, हमारे खेत का सब अनाज खा लेंगे तो भी कमी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने पक्षियों को पानी रखने की व्यवस्था भी खेत में ही कर दी। पक्षी मस्त होकर अनाज खाते थे और जी भरकर पानी पीते थे और महाराज चुपचाप यह दृश्य देखते थे, मानो वह खेत उनका न हो। मैंने कहा, पाटिल, तुम्हारे मन में इन पक्षियों पर दया है तो झाड़ पर पानी क्यों नहीं रख देते? उन्होंने कहा, उस पर पानी रख देने से पक्षियों को नहीं दिखेगा, इसीलिए नीचे रखते हैं। उनको देखकर कभी कभी वह पूछते थे, पाटिल, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या बड़े साधु बनोगे? तो वे चुप रहते थे, क्योंकि व्यर्थ की बातें करना उन्हें पसंद नहीं था। कुछ समय बाद जब पूरी फसल आती थी तब उसके खेत में हमारी अपेक्षा अधिक अनाज उत्पन्न होता था। तो बंधुओं, आज हमने जाना कैसे आचार्य श्री खेत और दुकान पर वैरागी भाव से बैठते थे। ऐसे ही रोचक संस्मरण जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जिनेंद्र।